बड़ी एक मैंने इंटरेस्टिंग टेबुलेट की है चीज, और आपको मैं स्क्रीन पे अली ये देखें जरा, मार्च 3 से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आप देखें। 3 मार्च को कहते हैं वी वन द वॉर, 7 मार्च को कहते हैं वी डिफीटेड ईरान, 9 मार्च को कहते हैं वी मस्ट अटैक ईरान, 11 मार्च को कहते हैं वी वन इन द फर्स्ट आवर इट वाज ओवर, मार्च 14 को कहते हैं प्लीज हेल्प अस, 16 मार्च को कहते हैं वी डोंट नीड एनी हेल्प एट ऑल, 17 मार्च को कहते हैं आई डोंट नीड नेटोज हेल्प, 20 मार्च को कहते हैं नेटो आर कावर्ड्स, 22 मार्च को कहते हैं ईरान इज डेड, 25 मार्च को कहते हैं वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, 30 मार्च को कहते हैं ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाउ, 2 अप्रैल को कहते हैं समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, 5 अप्रैल को कहते हैं ओपनिंग द फकिंग स्ट्रेट और यू विल बी लिविंग इन हेल। सो अली, you don't need to be a psychologist, but नहीं सर, जी मैं आपको बताता हूँ। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का सियासी करियर तो मेरे ख्याल में उनका एक बकेट लिस्ट थी, और उनका प्रेसिडेंट बनना शौक था, उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज और पैसे थे। असल बैकग्राउंड उनका WWF का है। उन्होंने ट्रंप प्लाजा में अटलांटिक सिटी के अंदर 2007 के अंदर वो बैटल ऑफ द बिलियनियर्स करवाई थी, और मैकमोहन को ये स्पॉन्सर कर रहे थे, पहलवान को। उसमें एक दफा इनको कुट भी पड़ गई थी, ये रिंग में गए थे और इनको फेंका भी पड़ा था, इनको उन्होंने उठा के फेंका था। अच्छा, अब ये जितनी टैक्टिक्स हैं, ये जितनी तड़ियां हैं, इसी एक मिनट अली बिफोर यू गो अहेड, इसी टाइमलाइन को एक और तनाजुर में भी देखते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बात हो रही है, जरा देखें आप अपनी स्क्रीन पे कि क्या हो रहा है। जॉन हुसैन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, वेलकम जॉन। जरा पहले हमें ये दिखाने दें, दिखाएं जी नवीद साहब, अली साहब को और जॉन साहब को और नकवी साहब को चीज दिखाएं जो टाइमलाइन पे है। ये है जी टाइमलाइन ऑफ ट्रंप डिफीटिंग ईरान, ठीक है ना जी। अब इसको जरा गौर से देखें आप, ये बूम बूम है, ये फिर हैंडशेक हो रहा है, फिर वो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, फिर थ्रेट्स हो रही हैं, फिर नेटो स्पिल आउट कर रहा है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो रही है, फिर टेबल बैठे हैं, फिर सीज फायर, फिर दूसरा सीज फायर। आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन यार, ये क्या डायग्राम स्टोरी बताऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ये मुकम्मल कर लूं बात। ट्रंप साहब का प्रीवियस एक्सपीरियंस है WWF का, सियासत से पहले। और वो जो पहलवानों वाली तड़ियां नहीं होती कि वो आके अपना खौफनाक शक्ल दिखाता है, मुंह पे बाल गिरा के अंडरटेकर आ जाता है, फिर वो कांपने लग पड़ता है, और फिर वो कहता है मेरे खौफ से बच जाओ, और फिर वो और कांप रहा है ताकि दूसरा डर जाए उसके गुस्से से। फिर वो अगर नहीं डरता तो वो एंड में मार खाने लग पड़ता है। सो अभी इन्होंने ट्रंप प्लाजा में अटलांटिक सिटी में 2007 में बैटल ऑफ द बिलियनियर्स कराई मैकमोहन को, और फिर 2013 में इनका हॉल ऑफ फेम में WWE की, उसके अंदर हॉल ऑफ फेम में तस्वीर भी लगी हुई है एज अ बिग स्पॉन्सर। और ये उससे पहले इनको कुट पड़ी थी, ये रिंग पे गए थे और इन्होंने कोई दूसरे पहलवान को एनॉय किया था, तो उसने इनको उठाकर फेंका था, रिंग से बाहर भी गिरे थे। सो इनका जो पिछला करियर है उसके मुताबिक जो ये धमकियां दे रही हैं वो ठीक है। अच्छा, धमकी उसको दें जिसका कुछ बिगड़ा ना हो। आपने उसका नुकसान टू द मैक्सिमम कर दिया। आपने इन सारी स्टेटमेंट्स, और ये बड़ा जबरदस्त डायग्राम बनाया हुआ था, इसके बावजूद हॉर्मुज नहीं खुलवा सके। और बल्कि हॉर्मुज खुलवाना तो दूर की बात है, अब तो ये नजर आ रहा है कि हो सकता है बाबुल मंदब भी बंद ना हो जाए, और अगर वो भी बंद हो गया तो फिर आप सोचें कि यूरोप के साथ और इनके साथ क्या होगा। इवेंचुअली यूरोप को हॉर्मुज रिकॉर्ड पे साइन करना पड़ेगा, जो एक प्रपोजल ईरान ने ऑलरेडी उनको भिजवाया हुआ है। अभी यह है कि आज आई रियली डाउट जो इन्होंने बात की है, इफ ही कम अप विद अ सरप्राइज, तो फिर अमेरिका के सिस्टम से हमारा इतबार उठ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक प्रोसेस है। आज दोपहर को ही आप ये बात कर रहे थे कि जो एक हमें एक इतबार है एक इतनी बड़ी स्टेट के ऊपर, वो ये है कि उनके पास कोई फ्रेमवर्क है। और अगर फ्रेमवर्क है तो ये ट्रंप सारा कैसे कर रहे हैं, एक आपने सवाल पूछा था। कहने का मकसद यह है कि अब हमें ये वेट करना चाहिए, क्या उनकी बाकी स्टैब्लिशमेंट उनको इजाजत देगी ये सब कुछ करने की, एडवेंचर जो ये अब करना चाह रहे हैं। बिकॉज जो इनकी धमकियां ये लास्ट स्टेज की हैं बाय द वे। और इसके बाद जो जिस किस्म का उनका ट्वीट आया, और उन्होंने ट्वीट ओन किया, ये नहीं कहा कि मैं
गुस्से में कुछ लिख बैठा था और मैं ट्वीट को डिलीट कर दूं, उन्होंने हरगिज नहीं किया। उन्होंने ये वो भी नहीं कहा कि मेरा ट्वीट हैक हो गया, और ये भी नहीं कहा। लेकिन मकसद कहने का ये है कि अभी जो नजर आ रहा है सर, वो ये कि अगर ये जो मेरी जाती राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, ये इसी तरह की डिप्लोमेसी और हिट एंड रन दोनों को जारी रखेंगे, ना बड़ा हमला होगा और डिप्लोमेटिक चैनल को रखेंगे। सिर्फ एक एतराज है इसमें छोटा सा, कि ईरान इतने फ्रंट्स पे लड़ रहा है। ईरान को सऊदी अरेबिया पे अटैक करने से पहले सालसी का भी ख्याल रखना चाहिए था कि एक सालिस जो आपके बिहाफ पर पूरी दुनिया के साथ एंगेज हुआ है, आप उसका, क्योंकि हम टेक्निकली एक एग्रीमेंट में है उनके साथ, और आपने उन पर सीधा अटैक कर दिया। आप पर अटैक तो इजराइल कर रहे हैं, तो आप इजराइल की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर करें ना, अगर उन्होंने किया है। इस वक्त सऊदी अरेबिया पे आई थिंक देयर आर टू मेनी फ्रंट्स जिसके ऊपर ईरान लड़ना शुरू हो गया है, एंड इट वाज अनकॉल्ड फॉर, नहीं बिकॉज ये सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के की अटैक जो है पोजीशन, ये सही नहीं था, जी, और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड पाकिस्तान हुई की है इस बहुत अटैक की पोजीशन वजह से, डाउन हुई है। क्योंकि हम सालिस हैं और बड़े जिम्मेदारी से ये सालसी निभा रही है। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में इनको टारगेट इजराइल को करना चाहिए था, बजाय के सऊदी अरेबिया को हिट किया। जॉन हुसैन, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा आज की खबरें क्या है, पहले तो वो बताइए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि देखें, अगर सऊदी अरेबिया शुरू से साथ दे रहा है, उनके बेसिस को भी, वो उनकी मिसाइलें भी और उनके जो भी चीजें कर रहा है, अगर एक पार्टी बज़ाहिरा सपोर्ट करे, मना करने के बावजूद, सऊदी अरेबिया के ऊपर तो किसी ने प्रेशर नहीं डाला कि आप जो है अमेरिका को भगाएं यहाँ से। क्या तो अगर वो कर रहा है, सपोर्ट कर दो रहा दिन है, में बेस खत्म हो जाता? नहीं ये ये 2 दिन में बेस होना खत्म हो जाता ना दूसरे यार। साहब, अपना कतर ने नहीं है, तो सऊदी अरेबिया ने आपके ऊपर कोई मिसाइल नहीं मारा, ना आपके मरने दिया, प्लीज वो नहीं। उनकी उन जहाजों को नहीं फ्यूल यूज दे हुई। रहे, उन जहाजों यार को अपना फ्यूल देखिए, दे रहे। एक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, आप भी अपना इंडिया को फ्यूल दे रहे हैं। हमारी इंडिया से दुश्मनी है, अब हम इस पे लड़ पड़े आपसे। आप नहीं, इंडिया मैं को तो तेल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आप तो जंग के दरमियान उनको तेल लेते रहे यार। मैं सिर्फ तो एक जंग के मिनट की दरमियान चीज उनको ऐड तेल दे रहे करूंगा। थे। तेल अगर खरीद रहा है, वो तो तेल कोई भी खरीदेगा तो वो देंगे। देखें, ये जो बात जंग की बात है, अगर आप जंग के अंदर, कतर ने सपोर्ट से मना, कतर के ऊपर अब अटैक्स नहीं हो रहे, तुर्की के ऊपर नहीं हो रहे, ओमान के ऊपर नहीं हो रहे, ये कौन सी कॉन्ट्रैक्ट है? गैस सिर्फ जॉन, एक मिनट की मैं बात ऐड करूंगा, सिर्फ 1 मिनट की मेरी बात सुनो, मेरी सिर्फ 1 मिनट की बात सुन लें। आप इजराइल का लॉजिक प्रूव कर रही हैं। वो चाहता है कि आप मुस्लिम वर्ल्ड के साथ लड़ें और ये जंग लंबी हो। इस जंग को लंबी करने में और सऊदी अरेबिया पे अटैक करने से आप इजराइल के उस लॉजिक को प्रूव कर रहे हैं जो उसकी ख्वाहिश है। आपको फोकस इजराइल को करना चाहिए जिसने आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर हिट किया है, बजाय कि इस वक्त आप आपस में एंगेज हो जाए लड़ने में। ये मेरा पॉइंट है। आगे आप बात करें। लेकिन गिरानी साहब, वो भी तो लॉजिक को प्रूव कर रहे देखिए हैं ना। जॉन, पहली बात जो है ना, पहली बात ये है जॉन, पहली बात ये है कि पाकिस्तान आपकी सालिसी कर रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे एडवोकेसी कर रहा है कि जनाब ईरान के साथ ज्यादती हो रही है। और अब अगर ईरान 10 लोगों पे बम फेंक के बैठ जाता है तो पाकिस्तान भी झूठा होता है ना। पाकिस्तान भी गलत बात फिर वो सपोर्ट कर रहा है आपको। और सऊदी अरेबिया का हमें पता, देखें आप एक बात समझे, मैं बिल्कुल खुलकर एक बात कर रहा हूँ। जब आप सऊदिया पे हमला करते हैं और सऊदिया आप पे हमला करता है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा में शिया सुन्नी फसाद शुरू हो जाएगा। Who are you helping? I mean, ये प्लीज अपना रियल होके बात करें, इसमें अपने जज्बात को साइड पे रखें और लॉजिक इस्तेमाल करें। और आप कह रहे हैं कि उनके पास रिफ्यूल हो रहे हैं, तो भाई जब पाकिस्तान की बुनियानुल मरसूस हो रही थी ना, और ये ऑपरेशन सिंदूर इंडिया से, तो ईरान उसे भी तेल दे रहा था इंडिया को। नहीं, तो इनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में था, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में था। तो इसलिए मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं नोबेल प्राइज तो ये नहीं कह रहा भी दिया ट्रम्प को सर। नहीं, 1 मिनट यार, आपने दिया जो हमारे साथ ताल्लुक है। फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में और इस मसले की बात नहीं है। मैं आपको फर्क बताता हूँ। आपका फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त इंडिया में क्या कर रहा था? देखिए, एक हिस्ट्री है हमारी। मैं आपको, आप फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं हूं, तो हमें तो वो लड़ाइयां करनी नहीं चाहिए। आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपके तवस्सुत से हम ईरान के लोगों को, अपने बहन भाइयों को ये समझ दिलवाएं, ये बावर करवाएं
कि we are on your side, and absolutely. we don't want you attacking Muslim countries, and we don't want Muslim countries attacking you. You know, वो भी हम बिल्कुल चाहते यही हैं। मोशर साहब बड़ा अच्छा लेकिन देखिए सर, सॉरी आपका तक्का कलामी की माजरत, आज तो जॉन की आपने बड़ा खैर अच्छा नहीं बोला, है। आपने बड़ा अच्छा बोला। यही बात अगर सऊदीया को बोली जाती कि भाई आप अमेरिका को सपोर्ट करना बंद करें, कितना बोल अच्छा रहे हैं ना होता। यार, इतने दिन से सऊदीया ने आप पे कोई नहीं अटैक किया, प्लीज सर लेट्स बी कोई ऑनेस्ट अबाउट इट। retaliation स्ट्रैटो नहीं। टैंकर कोई मेरी अटैक तस्वीरें नहीं किया मैं आपको अभी भेज देता हूँ, मोशर साहब अभी भेज देता हूँ, लेकिन कल की भेज दूं, यार, वो अभी कल आप के स्ट्रैटो भेजेंगे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ठहर जाएं जरा, हमारे भी जज्बात हैं, उनको जी भी जी सर। पूरा होने दें। पहले मुझे आज की खबरें दे दें। अच्छा, आज मैं बता दूं मोशर साहब, यहाँ पे ईरान के अंदर बड़े पैमाने पे जो ब्रिजेस हैं उनके ऊपर हमले किए गए हैं। जो कुम का कम्युनिकेशन लाइन ब्रिज है, जंजान का ब्रिज है, यायाबाद का ब्रिज है, तबरीज ब्रिज है, काशान ब्रिज है, इन सारे ब्रिजेस के ऊपर हमले हुए हैं। और लोग जो है ना वो अब ये हो रहा है कि लोग जमा होना शुरू हो गए हैं ब्रिजेस के ऊपर, चेन्स बना के बाकायदा खड़ा होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको वीडियोस भी भेजता हूँ। तो लोग बेसिकली चेन्स बना के ब्रिजों के ऊपर और पावर प्लांट्स के ऊपर दोनों जगहों पे खड़े हो गए हैं और बेसिकली दिखाना ये चाह रहे हैं कि भाई आप कर रहे हो अटैक तो करो, हम जो है वो खड़े हुए हैं। मैं आपको दोनों एग्जैक्ट जो है वो वीडियोस में आपको दिखा देता हूं, आपको मैंने भेज दी हैं। तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये है कि ट्रंप एक बहुत बड़ा हमला बहरहाल अमेरिका और इसराइल करने वाले हैं यहाँ पे। एंड यही समझ में आ रहा है कि कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है उस पर। और मैंने आपको भेज दिया है, वीडियोज भी भेज दिए हैं। या इन वीडियोज में आपको नजर आ रहा होगा कि जो है वो किस तरीके से लोग जो है वो खड़े हुए और कर रहे हैं काम, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप देख लें, मैंने आपको भेज मैं एक दिया है। मिनट ये वीडियोस दिखाता हूँ, उससे पहले मैं एक ये सवाल का जवाब दे दूं अपना। अदनान हैदर साहब हैं, वो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया से दिफाई मुआहदा है तो पाक इंडिया की हालिया जंग में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान पे हमला क्यों नहीं किया? क्या ये सिर्फ यकतरफा मुआहदा है? जवाब जरूर देना भाई। पहली बात तो यह है कि उस वक्त हमारा मुआहदा नहीं हुआ था, हमारा मुआहदा उसके बाद हुआ है, ठीक है ना, जब हमारी हिंदुस्तान के साथ हो रही थी। आप ये अफगानिस्तान वाले इशू पे पूछ सकते हैं कि उसमें सऊदिया ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तो पहली बात है कि आपको क्या पता उन्होंने दिया या नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि जब तक हम उनको कहेंगे नहीं कि तुम आओ और हमारे लिए हमला करो, तब तक उनके ऊपर बनता नहीं है। तीसरा ये कि सऊदी ने भी हमें नहीं कहा कि तुम हमारी वजह से ईरान के ऊपर हमला कर दो, ठीक है ना, वो अपना दिफा कर रहे हैं। तो प्लीज हर चीज को ना टार्जन नहीं बन जाते हर बात के लिए। अदनान हैदर साहब, आप भी अपना और कोई और भी दोस्त जो है ना आप टार्जन है ना, ये जंगल है, और ना आप किसी गुरीला से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये जी जी अली, मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये अदनान हैदर साहब ने जो बात की है ना सर, सबसे पहले बिल्कुल सऊदी अरेबिया ने हमारी बहुत सपोर्ट की थी इंडिया पाकिस्तान वॉर में। ये आपको अली और मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये इजराइल का टीवी है, उसकी आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। उन्होंने काउंटडाउन शुरू कर दिया अटैक की जी, वो लिखा हुआ आ रहा है उनके जी, 8 नीचे यानी का। सुबह पाकिस्तान के 8 बजे है ना सुबह के, तो उसके जी। ऊपर काउंटडाउन उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरा, जब अफगान वॉर शुरू हुई थी तो सालसी की सारी एफर्ट सऊदी अरेबिया की तरफ से हुई थी, एग्जैक्ट उसी तरीके से जिस ये तरह लोग ईरान हैं के जी लिए जो हम ब्रिज के ऊपर सालसी आ कर गए रहे हैं, हैं। ये लोग हैं जो ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। जॉन हुसैन ने आपको तस्वीरें भेजी हैं, अभी दूसरी भी आपको दिखाता हूँ, 2 वीडियोस उन्होंने भेजी हैं कि ईरान के लोग ब्रिजेस पे हमले हो रहे हैं, तो ब्रिज के ऊपर आके खड़े हो गए हैं कि आओ हमला करो। सर अब इस लेकिन कौम ये तो एक बहुत बड़ा खुदा न खास्ता सर, ये एक ठीक है, मैं जज्बे को खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन सर इसका नुकसान के जो अंदेशा है वो ज्यादा बढ़ जाता है ये देख के मामला, बिकॉज इन्होंने 1,40,40,00,000 जो रजिस्ट्रेशन हुई है उस वो रजाकार के तौर पर हुई है। उनके पास अगर वेपन्स ही नहीं है तो वो क्या कर लेंगे अच्छा, रजिस्ट्रेशन होने के ये बाद। बेसिकली बुशेर है, एक सिटी 5 किलोमीटर है वहां से, जहां पे इनका न्यूक्लियर प्लांट है, और उसको 4 दफा बॉम्ब किया है। तो उसके बाद अब लोग वहां पे आके एहतजाजन खड़े हो गए हैं कि अब कर लो और बॉम्ब यार। ये वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ है ये इलाका इनका जो है। सर जी माजरत, जॉन, मुझे आपकी इजाजत आवाज दी। कट गई। जी सॉरी मोशर साहब, मेरी फैमिली मुझे बुला रही है, माजरत के साथ इजाजत दें मुझे, आप दैट्स लोगों के साथ ओके। अच्छा लग रहा है। खैरियत से है ना? खैरियत है ना? हाँ सर खैरियत से हूँ। अब तो मुझे मीडिया चैनल्स ने बोलना शुरू कर दिया कि सर अब हम आपको नहीं ले सकते, माजरत, काफी सारे शोज कैंसिल हुए। तो अब नहीं, आपके हम तो साथ नहीं कह रहे यार ये, हम अब तो आपके आपको साथ वेलकम नहीं कह करते रहे हैं। हम। अब हक और बातिल की जंग अब आप सोशल मीडिया पे लड़ेंगे और हम नहीं, आपको हमने तो नहीं आपको कह रहे कि जाइए, ये आपकी अगर फैमिली कह रही है तो उनका मसला।
अल्लाह रहम करे, हमने नहीं आपको कहा। जॉन, आपके इंटरनेट का भी इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे जारी रखें। नहीं, अपना मुझे बताएं कि ये और क्या हुआ आपको, किसने आपको मना किया? यार बस मुझे और बाकी साहब को भी फोन आए कि सॉरी शोज कैंसिल हो गए, मुझे भी फोन आए। 2 शोज मैंने किए, फिर उसके बाद 3 शोज लगातार जो है वो कैंसिल होने का, और बताया फिर मुझे कि भाई हमें जो है वो वजह क्या बताइए इसमें जॉन कोई भाई, वजह वजह क्या कोई बताइए? वजह कोई वजह नहीं बताई। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या मसला है, लेकिन बहरहाल शाजिब खानजादा ने मुझे लिया, जबकि मैंने मतलब मुझे लग रहा था कि शाजिब नहीं लेगा, तो 9 बजे वाले टाइम में उसने मुझे लिया। तो ये बड़ी अच्छी पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा अच्छा और बड़ा इज्जत दी पहले भी, और दिया इतना ही काफी है, लेकिन बड़ा अच्छा मुझे लगा कि जो है वो लोग कर रहे हैं अभी भी। तो पता नहीं क्या वजह है, बहरहाल लेट्स सी, अल्लाह मालिक है। लेकिन काफी सारे चैनल्स ने मुझे बोल दिया है कि अब जो है वो किसी को भी नहीं ले सकते ईरान से। बहरहाल इंशाल्लाह आप लोग बड़ा, मैं बुलाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने जो है वो अपनी जो हक की आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपने बयान की, और मैं आपका मशकूर हूँ आप दोनों का। और मोशर भाई, आप रोज़ाना जिस तरीके से कर रहे हैं शोज़, अली भाई को भी लेके आते हैं, हमें भी लेके आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सारे व्यूअर्स जो देखते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं ज़रा अपने घर वाले हमारे कॉलें कर रहे हैं, नेट भी डिस्टर्ब हो रहा है मेरे ख्याल में, ठीक मैं है। कनेक्शन जॉन हो हुसैन, चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत बीइंग बहुत विद अस। आपने मुझे बड़ी थैंक हैरानकुन यू। खबर सुनाई है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, आई मस्ट से, और हमने तो आपको शो पे लिया इसीलिए लिया। बट जी, अल्लाह ताला खैर करेगा, आजमाइशें आती हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सारों पे आती हैं, और जिस तरह डील किया जाता है उन आजमाइशों से वो डिफाइन करता है कि कितना इंसान बड़ा इंसान है और कौन छोटा इंसान है। बट थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, जॉन बहुत हुसैन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।